नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। भाई का धन हड़प लेने वाले को कभी भी भगवान नहीं मिलते। इसलिए बड़े बड़े पापों में एक यह भी पाप है कि भाई का धन हड़प लेना। धन तो किसी का भी नहीं हड़पना चाहिए, लेकिन कम से कम उस भाई को तो छोड़ दो जिसने आपके साथ खाया पिया है, सोया उठा है, जो आपका अपना ही खून है, उसे तो छोड़ दो। उसका धन तो नहीं हड़पो, नहीं तो भाई का धन आपने हड़प लिया। भाई सहज है, सीधा है, भोला है, कुछ बोल ना पाया, कुछ कर ना पाया, तो पावरफुल भाई ने भाई का धन हड़प लिया। जमीन हड़प ली, प्लाट हड़प लिया, सोना चांदी उसके हक का हड़प लिया, तो वो धन आपका विनाश करेगा, आपकी तरक्की नहीं करेगा। वो धन न तो आपको फलीभूत होगा और न ही आपकी संतान को। मेहनत का धन ही फलता है, बेईमानी का धन कभी नहीं फलता। आदमी बेईमानी करता जरूर है, लेकिन बेईमानी फलती नहीं है। बेईमानी करता है, नहीं मानता, लालच है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बेईमानी का धन हड़प लिया और उनका विनाश हो गया। अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो अपना रास्ता ठीक कर लें, वरना भगवान की लाठी जब चलती है तो उसकी लाठी में क्या नहीं होती? भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। भगवान थोड़ा देर से निर्णय करते हैं, लेकिन करते हैं तो न्याय बड़ा मजेदार करते हैं। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया केवल लालच के कारण ही हुआ। जितना खुद का था उसी में अगर संतुष्ट रहता तो ये विनाश की घड़ी क्यों आती? हमारे पास बासी रोटी है या नमक रोटी है, जो विधाता दे रहा है हम खा रहे हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरा अगर 56 भोग खा रहा है तो उसको हमें छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये न्याय नहीं है। दुर्योधन ने यही किया, पांडवों का धन हड़प लिया और उसका सर्वनाश हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो माता गांधारी ने कहा कि हे कन्हैया, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं मांगो, अपने पुत्र दुर्योधन से मांगो। तब गांधारी ने कहा कि मैं अपने बेटे से माफी क्यों मांगूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने सही समय पर अपने पुत्र को सही संस्कार दिए होते तो आज ये महाभारत की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। आप इसलिए माफी मांगो कि बेटा मैं तुम्हें सही समय पर संस्कार नहीं दे पाई, इसके लिए मुझे माफ कर दो। महाभारत में दो माताएं हैं, एक गांधारी माता, एक कुंती माता। गांधारी माता वह माता है जिसका बेटा भरी सभा में किसी भी महिला के कपड़े उतार दे और वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी रहे। जो महिलाएं अपने बेटे की गलती को देखकर अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती हैं, वो महिलाएं गांधारी ही तो हैं। जो बच्चों की गलती पर भी उन्हें रोकती नहीं है, टोकती नहीं है, समझाती नहीं है। आजकल की कुछ माताएं ऐसी हैं जो बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें रोकती नहीं है। अगर बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें रोको, डांटो, दो थप्पड़ भी मारने पड़े तो मारो। आज ये मारा हुआ थप्पड़ कल सफल होने के लिए वरदान बन जाएगा। बच्चों से लाड़ प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन समय आने पर बच्चों को डांटना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। जैसे वह सही रास्ते पर चलें, सही रास्ते पर चलाना माँ बाप का कर्तव्य होता है। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? माँ हो गई गांधारी और पिता हो गए धृतराष्ट्र। कुछ बाप धृतराष्ट्र जैसे हो गए हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं पर वो देखना ही नहीं चाहता। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि उनका बेटा गलत है, पर वे अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं, डांटते ही नहीं है। आपका ना डांटना, आपका ना समझाना, फिर ये समझ लो कि आपका बेटा दुर्योधन ही बनेगा, जिसकी माँ गांधारी हो और पिता धृतराष्ट्र हो। क्योंकि माँ ने आंखों पर पट्टी बांध रखी और बाप भी। चलो आंखों का अंधा होता तो समझ में आता, लेकिन बुद्धि और विवेक के भी अंधे हैं धृतराष्ट्र। जिसका बाप धृतराष्ट्र जैसा अंधा हो और माँ गांधारी जैसी पट्टी छाप हो, तो बताइए बेटा तो दुर्योधन जैसा ही होगा। इसलिए आप सावधान रहें। आप कैसे माँ बाप बनेंगे? माँ बनना कुंती जैसी माँ, माँ हो कुंती जैसी और पिता हो दशरथ जैसा। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों के लिए आप जागरूक माँ बाप बनो। माता गांधारी ने एक बार अपनी आंखों की पट्टी उतारी थी जब उसके 99 बच्चे मर चुके थे। दुर्योधन से कहा था कि कल तू मेरे पास सारे कपड़े उतार कर आना, मैं तुझे कल बिना कपड़े के देखूंगी। जहां जहां मेरी नजर पड़ेगी वहां वहां तेरा शरीर बंजर का हो जाएगा। दुर्योधन चला तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? बोला माँ के पास जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ तो कपड़े पहन लो, नंगे हो, माँ के पास जा रहे हो। नहीं नहीं, माँ ने कहा है कि ऐसे ही आना है, कपड़े पहनने के लिए मना किया है। कपड़े पहनने के लिए ही तो मना किया है, पत्ते लपेट लो। केले के पत्तों की भगवान ने टोबिल बना दी। दुर्योधन ने टोबिल लपेटी और चला गया। माँ ने कहा बेटा कपड़ा तो नहीं है। नहीं माँ, कोई कपड़ा नहीं है। पट्टी हटाई। गांधारी ने पहली बार पट्टी हटाई है। देखो माँ गांधारी को, आपने यह पट्टी उतारी तो है, लेकिन दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए। अगर यह पट्टी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतार दी होती तो आज यह दुर्गति ही नहीं होती, आज यह नौबत ही नहीं आती। पट्टी कब उतारना है, कहाँ उतारना है, किस समय कौन सा निर्णय लेना है, यह बहुत ही गंभीर बात है। माता गांधारी ने पट्टी उतारी, लेकिन गलत समय पर उतारी। दुर्योधन का पूरा शरीर तो बज्र का हो गया, लेकिन जांघों पर नजर नहीं पड़ी, इसलिए जांघें रह गई।
ये वही जांघें कमजोर रह गई जो दुर्योधन बोल रहा था कि द्रौपदी मेरी जांघों में आकर बैठ जाओ। अगर तुम दूसरों की पत्नी को अपनी गोद में बैठाओगे तो गोद कमजोर ही पड़ेगी, पड़ गई कमजोर। और भीमसेन ने गदा को कहाँ मारा? जांघों पर, जबकि गदा युद्ध का नियम है कि गदा जांघ पर नहीं मारी जाती। तो वहां बलराम आ गए और कहा कि भीम तुमने गदा युद्ध का नियम तोड़ा है। युद्ध के अनुसार गदा का प्रहार जांघों पर नहीं होता, तुमने जांघों पर प्रहार क्यों किया? तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है, अब मैं तुम्हें मारूंगा। बलराम जी खड़े हो गए युद्ध के लिए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले ये क्या हो गया? तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया कि दाऊ भैया भीम जो कर रहा है वो सही कर रहा है। बलराम जी बोले भैया तुम भी गलत के पक्ष में हो गए हो। भगवान श्री कृष्ण बोले भैया गलत के पक्ष में हम नहीं हैं, गलत के पक्ष में आप खड़े हो। तब बलराम बोले कैसे? तब भगवान श्री कृष्ण बोले क्या भरी सभा में एक औरत के कपड़े उतारना धर्म था? भरी सभा में एक औरत को यह बोलना कि मेरी गोद में बैठ जा, क्या यह धर्म था? तुम्हारे इस दुर्योधन ने कौन से धर्म का पालन किया है? जब इसने जिंदगी में धर्म का पालन किया ही नहीं तो इसके लिए भी कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। अगर ये धर्मात्मा होता तो इसकी मृत्यु धर्म से होती। पापी को पाप से मार देना ही, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।